Welcome to my channel Humanities Unlocked. In this class, we will be practicing previous year questions of social science. ये क्लास हर उसके लिए बेनिफिशियल है जो एग्ज़ाम फरवरी 2026 में देने वाले हैं। इस क्लास में हम रोज़ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर डेली अपडेट्स। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। सो let's start the session. Question 1. Which of the following kingdom was established by Kadamba Mayur Sharman? The correct answer of this question is Karnataka. What is Kadamba dynasty? जो कदम डायनेस्टी है वो एंशियंट इंडियन डायनेस्टी थी। किस रीजन में? नॉर्दर्न कर्नाटका में। और इसकी कैपिटल है बनावसी। Mayur Sarman was the founder of this dynasty in the 4th century CE after rebelling against the Pallava rulers. पल्लवा रूलर्स को हराने के बाद मयूर शर्मन ने इस डायनेस्टी को फाउंड किया था। कदम्ब डायनेस्टी इज सिग्निफिकेंट एज इट मार्क द राइज ऑफ द फर्स्ट इंडिजीनियस कन्नड़ा डायनेस्टी इन द रीजन। कदम्ब डायनेस्टी क्यों इतनी सिग्निफिकेंट है? क्योंकि ये पहली ऐसी डायनेस्टी थी जिसने कर्नाटका रीजन में अपना राइज मार्क किया था। 2. Which of the following statement is correct about planets? A. They are lit by the light of the stars. B. They are made up of only rocks. C. All planets have their moons. The correct answer will be only A. They are lit by the light of the stars. Why the other two statements are wrong? Because इसमें क्या लिखा हुआ है कि they are made up of only rocks. ये गलत स्टेटमेंट है। ओनली रॉक्स के नहीं बने होते। इन आवर सोलर सिस्टम फॉर एग्जांपल वी हैव रॉकी प्लैनेट्स होते हैं जैसे कि अर्थ से लेके मार्स तक जो होते हैं हमारे। और कुछ हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं वो गैस के भी बने होते हैं जैसे जुपिटर और सैटर्न। और कुछ हमारे आइस के भी होते हैं जैसे आइस जाइंट्स हम बोलते हैं उसे, जैसे यूरेनस एंड नेपट्यून विच कंटेन मिक्सचर ऑफ वाटर, अमोनिया एंड मीथेन आइसेस। एंड सेकेंड वन, ऑल प्लैनेट्स हैव देयर मून्स, ये भी गलत है क्योंकि हमारे सोलर सिस्टम में मरकरी और वीनस के पास कोई भी मून नहीं है। सो ओनली ऑप्शन ए, दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स इज करेक्ट, क्योंकि जो प्लैनेट्स होते हैं उनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑन टेम्परेचर ऑन अर्थ इज। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ में वो क्या होगा इनमें से? ऑप्शन 2 विल बी द करेक्ट आंसर, इंसुलेशन और इनकमिंग सोलर रेडिएशन। ओके, सीजन्स की वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर हो सकता है? नहीं। क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग की वजह से नहीं हो सकता। एसफाल्ट ऑफ रोड्स की वजह से ये भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? इंसुलेशन होगा। इंसुलेशन क्या होता है? जब जो सोलर रेडिएशंस होती हैं वो हमारे अर्थ में आ जाती है। इनकमिंग सोलर रेडिएशन इज कॉल्ड इंसुलेशन। Next question, consider the following statement on non-Brahman movement and choose the valid option. A. The movement came from non-Brahman castes that had acquired access to education. B. The movement argued that the Aryans were the indigenous people. C. The movement came from non-Brahman castes with wealth and influence. The correct answer will be option 2. Only A and C are valid. Why? Because here it is saying the movement argued that Aryans were the indigenous people. ये गलत है। जबकि यहाँ पे क्या बोला है उन लोगों ने कि जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट था वो ये एडवोकेट नहीं करता था कि आर्यंस जो थे वो इंडिजीनियस पीपल थे, जबकि वो ये कहना चाहते थे द मूवमेंट एम्फेसाइज दैट द आइडिया दैट द नॉन ब्राह्मण कास्ट फॉर द ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स। वो अपने आप को, नॉन ब्राह्मण्स अपने आप को क्या मानते थे? ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स मानते थे इंडिया के, आर्यंस को नहीं मानते। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, who among the following worked with leather workers in central India and also started Satnami movement? U.B. Phadke, second Jyotirao Phule, third Ghasidas and fourth Haridas Thakur. The correct answer will be Ghasidas. Ghasidas started the Satnami movement in central India to improve the social status of leather workers. The most important Satnami group was founded in 1820 in छत्तीसगढ़। तो अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि ये किस रीजन में था, स्टार्ट हुआ था सतनामी जो मूवमेंट था, वो सेंट्रल इंडिया में मेजरली छत्तीसगढ़ वाले रीजन में। His Satnam Panth, path of the true name, succeeded in providing a religious and social identity for large number of Chhattisgarhi chamars. Ghasidas is remembered for having thrown images of Hindu gods onto a rubbish heap.
ठीक है, तो जो सतनामी मूवमेंट था वो किसने स्टार्ट किया था? घसीदास ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ विंड्स आर लैंड एंड सी ब्रिज? परमानेंट विंड्स, साइक्लोन, लोकल विंड्स, सीजनल विंड्स। तो जो लैंड और सी ब्रीज है वो क्या है? लोकल विंड्स हैं। वी विल सी हियर साइक्लोन, सबको पता है, एक एयर लार्ज स्केल एयर मास होता है, उसके बीच जो विंड्स के थ्रू रोटेट करता है और वहाँ पे जो बीच में लो प्रेशर जनरेट कर देता है। सीजनल विंड्स क्या होती हैं? हमारी जो विंड्स होती हैं वो अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज करती है सीज़न वाइज। फॉर सबसे अच्छा एग्जांपल जो सीजनल विंड्स का है वो है मॉनसून विंड्स। और परमानेंट विंड्स क्या होती हैं? जो हमेशा सेम डायरेक्शन में ब्लो करती हैं थ्रू आउट द एयर, जैसे ट्रेड विंड्स हैं, वेस्टर्लीज हैं, पोस्टल ईस्टर्लीज हैं, ये सब क्या होती हैं? हमारी परमानेंट विंड्स होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रॉक साइकिल? Option 2, sedimentary rock, metamorphic rock and magma. This is the correct sequence of rock cycle. सबसे पहले हमारी igneous rocks आती हैं, then sedimentary rocks, इसके बाद metamorphic rock और फिर magma बनता है, और जब magma cool down हो जाता है वो फिर से क्या बनाता है? igneous rocks बनाता है. So we will see the detailed explanation. Igneous rock form through the cooling and solidification of magma. जब जो हमारा magma होता है वो जब कूल हो जाता है तो वो क्या फॉर्म करता है? इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक बनने के बाद फिर सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती हैं? जो इग्नियस रॉक्स बनी हैं जब वो टूट जाएंगी छोटे छोटे पीसेस में तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स बनाती हैं। फिर ये सेडिमेंट्री रॉक्स में जब हम हीट और प्रेशर लगाते हैं तो ये मेटामॉर्फिक रॉक बन जाती हैं, और मेटामॉर्फिक रॉक फिर से मैग्मा में बन जाती हैं, मैग्मा में कन्वर्ट हो जाती है, और मैग्मा फिर से क्या बनाता है? हमारा इग्नियस रॉक बनाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, यू हैव टू मैच द फॉलोइंग इन दिस। पंच मार्क्ड कॉइन्स क्या हो जाएंगे इसमें? बताओ। पंच मार्क्ड कॉइन्स विल बी स्टैम्प्ड विद symbols using dyes. Northern black polish ware, extremely fine pottery. Amphorae, tall double handle jars. Argentine ware, stamped glazed pottery. स्लैम ग्लेज पॉटरी, ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। ये है हमारा एम्फोरे पॉटरी, इसमें देख सकते हैं हम डबल हैंडेड जार्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज एरेंटाइन वेयर। एरेंटाइन वेयर में क्या देखा था हमने? स्टैम्प ग्लेज पॉटरी, इसमें स्टैम्प्स लगे हुए हैं, डिज़ाइंस बने हुए हैं, देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इज पंच मार्क्ड कॉइन स्टैम्प्ड विद सिंबल्स यूजिंग डाई, इसमें बहुत सारे सिंबल्स बने हुए हैं। एंड नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, टॉल नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ए, using resources carefully and giving them time to get renewed is called resource conservation. Yes, it is right. Balancing the need to use resources and also conserve them for future is called sustainable development. ये भी सही है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3. Both statement A and R are true, but R does not explain A. R does not explain A क्यों बोल रहे हैं हम यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और यहाँ पे हम रिसोर्स कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जब हम अपने रिसोर्सेस को कंजर्व करके रखते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। और रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू बी रिन्यूड, हम उसे टाइम दे रहे हैं कि वो फिर से रिन्यू हो जाए। तो दोनों क्या है? अलग अलग चीज़ें हैं। तो जो आंसर होगा वो ये है कि बोथ स्टेटमेंट्स हमारे करेक्ट हैं, लेकिन जो रीज़न है हमारा वो ए को एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? Option A, the dissatisfaction with British rule intensified in 1870s and 1880s. Option 2, the Arms Act was passed in 1878 disallowing Indians from possessing arms. Option 3, the Vernacular Press Act was passed in 1880 to support the government. Option 4, in 1883 there was a furor over the attempt by the government to introduce the Ilbert Bill. कौन सा इसमें से इनकरेक्ट है? ऑप्शन 3 इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि यहाँ पे एयर जो है वो गलत दे रखा है। जो एयर है वो है 1878।
दिस एक्ट वॉज प्रपोज बाय लिटन, ये जो लॉ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये कौन लेकर आए थे? लॉर्ड लिटन लेकर आए थे, जो वाइसरॉय थे इंडिया के उस वक्त, एंड वॉज unanimously passed by the Viceroy Council on 14 March 1878. Next question. Consider the following statement about grassland and choose the correct option. A. Climate plays an important role in the formation of grasslands. ये सही है. Annual rainfall is moderate in periods while wells could face drought in winter months. सही है. The vegetation cover is sparse in wells. This is also right. Well lie in northern hemisphere while prairies lie in southern hemisphere. ये गलत है. तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन 2. एंड वाई दिस इज़ रॉन्ग? क्योंकि जो हमारे वेल्स होते हैं वो सदर्न हेमिस्फीयर में होते हैं. यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर लिखा है, ये गलत है. यहाँ पे सदर्न हेमिस्फीयर होना चाहिए. और जो प्रेरियर्स होते हैं वो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होते हैं, मोस्टली यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा वाले रीजन में. तो ये वाला स्टेटमेंट ऑप्शन डी क्या है हमारा? गलत है. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द उटामेरियो इंस्क्रिप्शन हु कुड बिकम मेंबर ऑफ सभा? कौन सभा का मेंबर बन सकता है? पहला, द ओनर ऑफ लैंड फ्रॉम विच लैंड रेवेन्यू इज कलेक्टेड. ये सही है. दे शुड बी बिटवीन 25 and 70 years of age. No. They should have their own houses, right? They should have knowledge for Vedas, right? So correct answer will be A, C, D. Option 1. Now why this is wrong? क्योंकि ऐसी कोई एज की रेंज दे ही नहीं रखी है उस इंस्क्रिप्शन में, तो ये वाला क्या है? ऑप्शन गलत है. अब उटामेर इंस्क्रिप्शन किस पीरियड का है? चोला पीरियड का है. और इसमें क्या बता रखा है? डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है लोकल गवर्नेंस सिस्टम की एंशिएंट साउथ इंडिया की. इट आउटलाइंस द क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ द सभा, कि कौन सभा का मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है. इन सब चीज़ों के बारे में हमें उटामेरियर इंस्क्रिप्शन में दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन. refers to a situation where a person does not have resources and opportunities that are available to other persons. The correct answer will be 4. Inequality. Next. Which of the following are correctly matched? कौन सा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करेक्टली मैच है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रैक्टिस टू मीट द नीड ऑफ फार्मर्स ओन फैमिली. हाँ सही है, क्योंकि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है कि खुद के लिए जो एग्रीकल्चर किया जा रहा है, फार्मिंग की जा रही है, वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है. सेकंड, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज. येस, दिस इज ऑल्सो राइट. शिफ्टिंग कल्टिवेशन, पीपल एंड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. नो, दिस इज रॉन्ग. शिफ्टिंग कल्टिवेशन का मतलब क्या होता है? जो फार्मर होता है वो अपनी लैंड को क्या करता है? बताइए, वट इज़ देयर इन शिफ्टिंग कल्टिवेशन? जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होता है उसे हम स्लैश ऑन बर्न कल्टिवेशन भी बोलते हैं, झूमिंग कल्टिवेशन बोलते हैं. और ये एक ट्रेडिशनल फार्मिंग सिस्टम है जहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर कर लिया जाता है और बर्न कर दिया जाता है कि वहाँ की जो लैंड है उसे और फर्टाइल किया जा सके. ओके, सो इसको हम शिफ्टिंग कल्टिवेशन बोलते हैं, ना कि ये कि पीपल एंड एनिमल मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये गलत होगा. तो सही आंसर क्या है इसका? ए एंड बी. ए एंड बी इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Read the statement A and R and choose the appropriate option. Raja Ram Mohan Rai founded a reform association known as Brahmo Sabha in Kolkata. Yes, this is right. He felt that changes were necessary in society and unjust practices needed to be done away with. Yes, this is also right. So the correct answer will be 2. Both A and R are true and R is the correct explanation of A. जो ब्रह्मो समाज था, ब्राह्मो समाज, इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कब हुआ था ब्रह्मो समाज का फॉर्मेशन. टेल मी इन द कमेंट सेक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. गृहपतिज. गृहपतिज कौन थे? टेल फास्ट. गृहपतिज इंडिपेंडेंट फार्मर्स को बोलते हैं. श्रेणीज क्राफ्ट पर्सन. अधिमई, अधिमई कौन होते हैं? Adimais are the landless laborers. Arikamedu, it is a coastal settlement. So option 1 will be the correct answer. Next, World Environment Day is celebrated every year on which of the following days? Option 3, 5 June. Which of the following is true about common property resources? A, these are owned by government. B, they are owned by private companies. C, they are owned by communities. Only A and C. Private companies, ये गलत है. Next, मैप्स आर बेस्ट यूज़ फॉर. मैप्स का यूज़ सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सबसे पहले मार्केटिंग प्लेसेस वेयर पीपल हैव लिव्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स इन हिस्ट्री.
2. Arranging sequence of events in history. 3. Elaborating on the most important events in history. 4. Studying lives of people living in different times in a logical sequence. Correct answer will be 1. Marking places where people have lived at different points in history. Next question, which of the following statements are true about the development of cotton industries in the late 18th and early 19th century colonized India? तो सबसे पहला ऑप्शन है इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हैड टू compete with ब्रिटिश टेक्सटाइल इन द यूरोपियन एंड अमेरिकन मार्केट. यस, दिस इज राइट. इंडिया की जो टेक्सटाइल है उसे compete करना पड़ रहा था ब्रिटिश टेक्सटाइल्स के साथ. ब्रिटिश मार्केट वॉज नाउ अवेलेबल फॉर इंडियन टेक्सटाइल्स. नो, दिस इज रॉन्ग. सी, एक्सपोर्टिंग टेक्सटाइल गुड्स टू इंग्लैंड बिकेम इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट. ये सही है. बंगाल वीवर्स वर worst hit as English and European companies stopped buying Indian textiles. ये भी सही है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2, A, C and D only. Next, consider the following statement A and R and choose the correct option. The prairies are also known as granaries of the world. Scientific method of cultivation and use of tractor harvest and combines has made South Africa a surplus food producer. ये वाला गलत है हमारा, ये वाला सही है. तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, डाइवर्सिटी केम विद समथिंग न्यू एंड डिफरेंट ड्यू टू होमोजेनियस पॉपुलेशन. नो. जेनेटिक कंपोजिशन. नो. सिमिलरिटीज एंड आइडेंटिकल ट्रेड्स. नो. द करेक्ट आंसर विल बी इंटरमिक्सिंग ऑफ कल्चर्स. अगर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर होंगे तभी तो डाइवर्सिटी होगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन लेजिस्लेशन एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स वाज ग्रांटेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 2. क्यों रिजर्वेशन दिया जा रहा था गवर्नमेंट जॉब्स में? क्या रीज़न था? पहला, कंपनसेट फॉर लो ग्रेड्स एंड मार्क्स स्कोर्ड इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बिकॉज ऑफ विच पीपल वर नॉट एबल टू कम्पीट. नहीं, ये थोड़ी था रीज़न. कंपनसेट फॉर ईयर्स ऑफ हिस्टोरिकल सप्रेशन एजुकेशनल डेप्रीवेशन. येस, दिस इज राइट. अपीस पीपल फॉर पॉलिटिकल सपोर्ट एंड रैली एज वोट बैंक्स. पॉलिटिकल सपोर्ट और रैली के लिए थोड़ी गवर्नमेंट जॉब में क्या कहते हैं एडमिशन इनको रिजर्वेशन मिल रहा है. नहीं, ये नहीं हो सकता. तो only B, option 3 will be correct. Next question, read the statement A and R and consider the art forms in colonial India. Colonial rule introduced several new art forms, styles and techniques. ठीक है, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स डेवलप किए थे. ये सही है. They are creatively adapted by Indian artists for local patrons and market. Yes, this is also correct. So option 2, both A and R are true and R is the correct explanation of A. Neolithic sites are different than Paleolithic site because of the following. Neolithic sites क्या होती हैं और Paleolithic sites क्या होती हैं, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में. अब हमें इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो न्यूलिथिक साइट्स हैं वो Paleolithic साइट से कैसे डिफरेंट है. पहला है मोटर्स एंड पेस्टल्स फॉर यूज़ फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स. मोटर्स और पेस्टल का यूज़ होने लग गया था ग्रेन्स को ग्राइंड करने के लिए. ये सही है. पॉट्स वर यूज फॉर कुकिंग फूड. पॉट्स का यूज़ हो रहा था फूड को कुक करने के लिए. ये सही है. क्लोथ वर वोवन यूजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल. दिस इज ऑल्सो राइट. यूज़ ऑफ स्टोन टूल्स बिगिन. क्या न्यूलिथिक पीरियड में स्टोन टूल्स बनना शुरू हुआ था? नहीं, ये पिलोलिथिक में ही स्टार्ट हो गया था. तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. स्टोन टूल्स का यूज़ हो रहा था न्यूलिथिक पीरियड में, लेकिन उस टाइम पे जो न्यूलिथिक पीरियड में जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत ज़्यादा शार्प थे, और जो पीलियोलिथिक साइट्स में जो हमें स्टोन टूल्स मिलते हैं बहुत ज़्यादा क्या थे? ब्लंट थे, शार्प नहीं थे वो. ओके, सो द करेक्ट आंसर विल बी 3, 1, 2 and 3. Next question, read the given assertion and reason statement and choose the appropriate option. Assertion: by the late 19th century the craft of iron smelting declined and in most villages furnaces fell into disuse. Yes, it is right. Reason: the iron smelters had to pay a very high tax to the forest department that reduced their income. This is also right. The correct answer क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 हो जाएगा. जो ट्रेडिशनल क्राफ्ट था आयरन स्मेल्टिंग का बहुत ज़्यादा स्प्रेड था इंडिया में बहुत सालों से, लेकिन बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो वो जो क्राफ्ट होता है वो डिक्लाइन हो जाता है, जिसकी वजह से जो फर्नेसेस हो जाती हैं वो बंद हो जाती हैं 19th सेंचुरी में. क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग आर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकल गवर्नमेंट? वार्ड मेंबर, पंचायत प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, वार्ड काउंसिलर. द करेक्ट आंसर विल बी A, B and D. वार्ड मेंबर, पंचायत प्रेसिडेंट और वार्ड काउंसिलर क्या होते हैं? इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं लोकल गवर्नमेंट में. नेक्स्ट,
On which of the following date गांधी asked the Indian people to observe a day of non-violent opposition to the Rowlatt Act? कब किया था? 6 अप्रैल 1919 में किया था. गांधी जी requested Indians to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to the Rowlatt Act. राउलेट एक्ट को क्या बोला गया था? ब्लैक एक्ट बोला गया था. और इस एक्ट में क्या डिस्क्राइब किया था? नो दलील, नो वकील, नो अपील. ये डेट याद रखेंगे कि कब गांधी जी ने ऑब्जर्व किया था नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द राउलेट एक्ट. इट वाज ऑन 6 अप्रैल 1919. Next, when it is 1 p.m. at Greenwich, at what time will 60° west and 60° east respectively? कब होगा? Correct answer will be 9 a.m. and 5 p.m. So these were all the questions, all the 30 questions जो आज हमने देखे. अगर आपको ये जो सीरीज़ है हमारी CTET की प्रीवियस क्यूज़ की अगर अच्छी लगती तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें. थैंक यू सो मच.